आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल फंक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग। In programming, generally we need a mathematical function to perform mathematical operations. Python also has provided a math module for this purpose. Before we can use math module, we have to import this module first, as by writing the following instruction. Import math. जब हम import math लिखते हैं तो then we are able to use mathematical functions. The above statement creates a module object called math. ठीक है? Now let us see some important mathematical functions in Python. First one is ABS method या ABS function. This method or function returns the absolute value of given numeric expression. जो भी हम वैल्यू पास करेंगे इस मेथड से, इस फंक्शन से, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ये हमें रिटर्न करेगा। इसका जो सिंटेक्स है वो है ABS पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन। We can use ABS method directly, that is without importing math module. ठीक है? अब इसको इम्प्लीमेंट करके हम देखते हैं पाइथन इंटरप्रेटर पर। सबसे पहले हम लिखेंगे import math, उसके बाद हम ABS फंक्शन लिख रहे हैं और उससे -45 एज आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो यह हमें रिटर्न करेगा 45, एक पॉजिटिव वैल्यू। इसी चीज़ को अगर हम प्रिंट फंक्शन यूज करके चाहते हैं डिस्प्ले करें, तो उसके लिए हमें प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट के अंदर हम लिख रहे हैं रिजल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट क्लोज कॉमा ABS पैरेंथेसिस के अंदर 45 डबल कोट, ये पैरेंथेसिस क्लोज और फिर पैरेंथेसिस क्लोज, ये प्रिंट करेगा रिजल्ट इक्वल टू 45। अब हम दूसरा फंक्शन, दूसरा मेथड, पाइथन के अंदर दूसरा मैथमेटिकल फंक्शन और मेथड को देखते हैं जिसका नाम है मैक्स फंक्शन या मैक्स मेथड। ये जो मेथड है, दिस मेथड रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू among the parameters, among the arguments। जो भी वैल्यू हम इस फंक्शन से पास करेंगे उसमें से जो सबसे बड़ा होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा, उसको ये रिटर्न करेगा।
तो इसका जो सिंटेक्स है मैक्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और हम जितना चाहेंगे उतना हम उसमें पास कर सकते हैं, और उसमें से ये सबसे जो बड़ा होगा, सबसे जो लार्जेस्ट होगा, उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। हमने यहाँ पर 3 वैल्यू पास किया है, 10, 30 एंड 20। सो ये 30 को रिटर्न कर रहा है क्योंकि 30 इज द लार्जेस्ट। अब इसको प्रिंट फंक्शन से भी हम यूज करके आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोट लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू डबल कोट क्लोज कॉमा मैक्स 10 30 20 पैरेंथेसिस क्लोज। ये जो आउटपुट देगा वो देगा लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू 30। ठीक है, इस तरह से हम दोनों तरीके से मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब तीसरा जो फंक्शन है उसका नाम है मीन फंक्शन या मीन मेथड। दिस मेथड रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमॉन्ग द गिवन आर्गुमेंट्स। जो भी हम वैल्यू इस मीन फंक्शन से पास करेंगे उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसको ये रिटर्न करेगा। इसका सिंटेक्स है मीन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है यह एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिक वैल्यू है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं पाइथन इंटरप्रेटर पर। मीन 20 10 30 पैरेंथेसिस क्लोज, ये इस 3 वैल्यू में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज 10 उसको रिटर्न करेगा। अब इसको हम प्रिंट फंक्शन यूज करके भी आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो लिखते हैं प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोट स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू डबल कोट क्लोज मीन 20 10 20 30। अब ये हमें क्या देगा? स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 देगा, क्योंकि 20 10 30 में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 10 है। अब हम फोर्थ फंक्शन दैट इज सेल फंक्शन या सेल मेथड हम जानते हैं। दिस मेथड रिटर्न्स द सेलिंग वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। दैट मीन्स जब इस फंक्शन का से हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को पास करेंगे तो यह स्मॉलेस्ट इंटीजर को रिटर्न करेगा जो कि लेस देन द गिवन एक्सप्रेशन होगा। जो एक्सप्रेशन हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशन पास करेंगे उससे यह छोटा होगा, नहीं होगा, उससे बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स लार्जर। सो सेलिंग फंक्शन क्या करेगा? जो एक्सप्रेशन हम पास करेंगे उसका इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करेगा जो कि एक्सप्रेशन से, जो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं उससे बड़ा होगा। जैसे हम इंटरप्रेटर पर यहाँ लिखते हैं मैथ डॉट सेल 100.12। अब ये 100.12 हम एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? इससे लार्जर, 100 से लार्जर, यानी कि 101 रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सप्रेशन हम पास कर रहे हैं उससे बड़ा वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है। मतलब डेसिमल के बाद जो वैल्यू है उसको
होल में कन्वर्ट कर दे रहा है, होल नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब इसी को प्रिंट फंक्शन से अगर हम चाहते हैं कि डिस्प्ले करें, तो प्रिंट डबल कोट रिजल्ट इक्वल टू डबल कोट क्लोज कॉमा मैथ डॉट सेल पैरेंथेसिस 100.12 पैरेंथेसिस क्लोज। अब ये जो आउटपुट देगा वो देगा रिजल्ट इक्वल टू 101। ठीक है। अब हम फिफ्थ फंक्शन दैट इज फ्लोर मेथड यानी कि फ्लोर फंक्शन को देखते हैं। दिस मेथड रिटर्न्स द फ्लोर ऑफ द एक्सप्रेशन। जो भी हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशन इस फ्लोर फंक्शन से पास करेंगे तो उसका फ्लोर वैल्यू देगा। दैट मीन्स द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्सप्रेशन, नॉट ग्रेटर देन एक्सप्रेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट नॉट ग्रेटर देन एक्सप्रेशन। इंटीजर तो देगा लेकिन नॉट ग्रेटर देन एक्सप्रेशन। और इसका सिंटेक्स क्या है? मैथ डॉट फ्लोर एक्सप्रेशन, या हम फ्लोर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम इंटरप्रेटर पर इसको अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। मैथ डॉट फ्लोर 100.12 पैरेंथेसिस क्लोज। अब ये क्या करेगा? ये डेसिमल के बाद का जो पार्ट है उसको छोड़ देगा लेफ्ट, और इंटीग्रल जो पार्ट है उसको केवल रिटर्न कर देगा। इसलिए यहाँ पर 100 रिटर्न कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम 100.82 पास करते हैं तो यह इंटीग्रल पार्ट 100 को रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से मैं फ्लोर फंक्शन को अगर हम प्रिंट फंक्शन से यूज करते हुए चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट करें तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोट रिजल्ट इक्वल टू डबल कोट क्लोज कॉमा मैथ डॉट फ्लोर पैरेंथेसिस 100.15 पैरेंथेसिस क्लोज रिजल्ट इक्वल टू 100। अब जो 6th नंबर पे है नेक्स्ट मेथड जो है वो है मॉडेफ मेथड या मॉडेफ फंक्शन। दिस मेथड returns the fractional and integer part both of given numeric expression। ये दोनों ही पार्ट को रिटर्न करेगा विथ सेम साइन। द इंटीजर पार्ट इज रिटर्न एज ए फ्लोट। ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होगा? मैथ डॉट MODF और फिर एक्सप्रेशन। अब ये इसको हम इंटरप्रेटर पर पाइथन इंटरप्रेटर पर लिखते हैं मैथ डॉट MODF 100.85। तो यहाँ पर देखिए जो आउटपुट ये रिटर्न करेगा ये दो पार्ट में हमें आउटपुट दे रहा है सेपरेटेड बाय कॉमा। जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है उसको पहले दे रहा है 0.8499। उसके बाद जो उसका डेसिमल के पहले वाली पार्ट है इंटीग्रल पार्ट उसको अलग से प्लॉटेड वैल्यू में विथ फ्रैक्शन के साथ वो दिखा रहा है। इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है 100.0। तो ये है मॉडेफ फंक्शन, मॉडेफ मेथड। अब हम लोग एक्सपोनेंट मेथड और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जानते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिटर्न्स द एक्सपोनेंशियल ऑफ गिवन एक्सप्रेशन e⁻x। हम लोग सब मैथ पढ़े हैं, मैथ में जानते हैं इस एक्सपोनेंशियल क्या होता है। सो ओनली वी हैव टू लर्न हियर टू हाउ टू यूज दिस इन पाइथन प्रोग्रामिंग। सो इसका सिंटेक्स क्या है? मैथ डॉट EXP
पैरेंथेसिस के अंदर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन। कमांड इंटरप्रेटर पर, पाइथन इंटरप्रेटर पर हम सबसे पहले मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे, इस स्टेटमेंट से इंपोर्ट मैथ, और उसके बाद math.exp 100.45 सपोज कीजिए कि इसको हम पास करें, तो ये हमें देगा 4.2158 समथिंग करके ये वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है पावर फंक्शन या पावर मेथड। दिस मेथड इज यूज टू फाइंड द पावर ऑफ ए न्यूमेरिक डेटा। जो भी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन हम पास करेंगे उसका वो पावर हमें वैल्यू निकाल के बताएगा। दिस मेथड टेक्स 2 आर्गूमेंट्स, ये 2 आर्गूमेंट लेगा, और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसका जो सिंटेक्स है वो है math.pow बेस कॉमा पावर। अगर हम बेस के जगह पर x लिखते हैं और पावर की जगह पर y लिखते हैं तो x टू द पावर y। अब इसको पाइथन इंटरप्रेटर पर हम यूज करना चाहते हैं तो math.pow 4,2 4 टू द पावर, ये क्या देगा हमें 16। 4 पर पावर अगर 2 करेंगे तो ये हमें क्या देगा 16। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं math.pow 2,3। अब 2 पर पावर 3 करेंगे तो कितना होगा 8। तो ये वैल्यू हमें फ्रैक्शन में रिटर्न कर देगा। अब हम नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है राउंड मेथड या राउंड फंक्शन। ये बिल्ट इन मेथड है। ये राउंडेड वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन टू n डिजिट्स फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के बाद जितना हम n का वैल्यू पास करेंगे उतने डिजिट तक डेसिमल के बाद वो दिखाएगा। सो इसका जो सिंटेक्स है वो है राउंड x और इंडेक्स के अंदर n पैरेंथेसिस क्लोज। यहाँ पर x और n को समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। x जो कि हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशन पास करेंगे और उस एक्सप्रेशन में, एंड n जो रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम डेसिमल पॉइंट टू विच x इज टू बी राउंडेड। अब हमें यहाँ पर 60.23556 इसका राउंड फंक्शन यूज करके हम वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो प्रिंट फंक्शन यूज करके हम निकाल रहे हैं प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोट राउंडेड रिजल्ट ऑफ 60.23556। राउंड फंक्शन से इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा राउंडेड रिजल्ट ऑफ 60.23556 इक्वल टू 60। ये क्या किया, ये डेसिमल के जो पहले हैं वैल्यू उसको शो कर दिया और डेसिमल के बाद वाले वैल्यू को छोड़ दिया लेफ्ट। सो नाउ नेक्स्ट फंक्शन जो हम सीखेंगे वो है स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट मेथड। दिस function, this method returns the square root of the given number या given expression passed to this function। अब इसका यूज कैसे करेंगे, इसका सिंटेक्स होगा math.sqrt एक्सप्रेशन। इसका सिंटेक्स क्या होगा math.sqrt पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे प्रोग्राम के अंदर, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इंटरप्रेटर पर। सो math.sqrt पैरेंथेसिस के अंदर 100, तो ये हमें रिटर्न करेगा, स्क्वायर रूट निकालेगा 100 का और प्लॉटिंग वैल्यू के साथ देगा
फ्रैक्शन में वैल्यू देगा, दैट इज 10.0। अब अगर इसको हम प्रिंट फंक्शन यूज करके चाहते हैं कि हम इसको यूज करें स्क्वायर रूट फंक्शन को, तो उसको हम लिख सकते हैं प्रिंट रिजल्ट इक्वल टू डबल कोट क्लोज मैथ डॉट एसक्यूआरटी 100 पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज, ये दिखाएगा रिजल्ट इक्वल टू 10.0। इस तरह से हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बिल्ट इन फंक्शन और मैथमेटिकल फंक्शन दोनों का यूज करना सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसको हम आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ क्लिक लिंक गिवन बिलो और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल e-learning CS। Thank you.